उत्तरकाशी टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अब बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गया है। सिलक्यारा टनल से 41 मजदूर कभी भी बाहर आ सकते हैं। कुछ रुकावट के बाद एक बार फिर टनल में ड्रिलिंग शुरू हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दिक्कतें आ रही हैं, हालात मुश्किल हैं। इन चुनौतियों से लड़ते हुए रेस्क्यू टीम आगे बढ़ रही है। मलबे में 800 मिलीमीटर की जो पाइप डाली जा रही है, उसी से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसको लेकर एनडीआरएफ ने व्हील्ड स्ट्रेचर ले जाने का डेमो भी दिखाया है। वेल डन भास्कर, वेल डन यार, कांग्रेस। इस पूरे मामले में ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रही हैं जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह। अंजलि, आज रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ रहा है? जी देखिए, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है और उम्मीद वही की जा रही थी आज सुबह भी कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। और सुबह से ही इंतज़ार किया जा रहा था कि जो पूरा रेस्क्यू का काम है, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम है, वो कितनी आगे तक बढ़ा है। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस जगह की, इस टनल साइट की, जहाँ पर बीते 13 दिन से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो लगातार जारी है। और अभी भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ अंदर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं वो मौजूद हैं। ऑगर मशीन पर काम करने वाली जो टेक्नीशियंस हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इस बीच जो अपडेट दिया गया है वो ये कि ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम जो शुरू किया गया था उसमें एक बार फिर से कुछ व्यवधान आया है और फिलहाल ड्रिलिंग का काम जो है रोका गया है। तो अभी तक जो आधिकारिक अपडेट या जानकारी दी गई थी कि 46.8 मीटर तक पाइप जो है वो पहुंच गया है और उम्मीद ये की जा रही थी आज सुबह एक जीपीआर मशीन मंगाई गई थी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए ये पता लगाया गया था कि आगे मलबे में किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। लेकिन अभी तक जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है उसमें ये पता चला है कि कुछ एक ऑब्स्टिकल जो है वो एनकाउंटर हुआ है एक बार फिर से ऑगर मशीन में। और चूंकि ऑगर मशीन को भी बहुत संवेदनशीलता के साथ चलाया जा रहा है, तो जब भी ऐसा कोई ऑब्स्टिकल आता है तो मशीन में कोई गड़बड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए काम जो है रोक दिया जाता है और उस ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो अभी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि फिलहाल ड्रिलिंग को रोका गया है और अब आगे ऑब्स्टिकल से कैसे निपटना है या ये क्या चीज़ है, उन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो बात करें अगर बीते 13 दिनों से, तो इस तरह से हमने देखा है कि कई बार तकनीकी व्यवधान जो हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार देखने को मिले हैं। हर दिन एक नई उम्मीद जागती है कि आज शायद रेस्क्यू ऑपरेशन का आखिरी दिन होगा, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ इंतज़ार जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आखिरी चरण है तो कोई भी नहीं चाहता कि इसमें कोई रिस्क लिया जाए या कोई ऐसा व्यवधान आए या मशीन को कोई इस तरह से नुकसान पहुंचे कि उसमें और ज़्यादा लंबा वक्त लग जाए। तो ये तमाम टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का सर्वे भी कर रही हैं। किस तरह से ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं, किस तरह के ऑब्स्टिकल हैं, उनको कैसे उनसे निपटा जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और जैसा हमने बीते दिन में देखा कि चूँकि जब लोहे के सरिया आ गए थे और लोहे के पाइप आ गए थे तो उनको काटने में थोड़ा वक्त भी लगा था। तो अभी इस ऑब्स्टिकल को ऑब्जर्व किया जा रहा है और फिर ये देखा जाएगा कि अभी आगे और कितना लंबा वक्त जो है वो लग सकता है। जी तो अंजलि, क्या उम्मीद की जा सकती है? ड्रिलिंग फिर शुरू होगी या कितने टाइम में शुरू होगी? देखिए, जहाँ तक बात करें सौरभ, ड्रिलिंग फिर शुरू होगी। ड्रिलिंग का काम तो ज़रूर शुरू किया जाएगा, लेकिन उसमें व्यवधान क्या आया है इसको काटने में, अगर कोई लोहे का ही फिर से ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको काटने में समय लगेगा तो वो देखना होगा। हालांकि आज ये ज़रूर बताया गया था कि जो जीपीआर के थ्रू जो डिटेक्शन किया गया था तो उसमें ज़रूर बताया गया था कि 5 मीटर तक में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी इसकी चीज़ के लिए भी इंतज़ार करना होगा कि तकरीबन कितना और वक्त लग सकता है।
इस बीच में तमाम वो लोग जो कई घंटों से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लगे हुए हैं, रेस्क्यू की टीम जो यहाँ पर तैनात है वो भी लगातार कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। जो यहाँ पर परिवार वाले मौजूद हैं उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं, तो उनका भी मोराल जो है हर बार इसी तरह से, हर दिन इसी तरह से हम देखते हैं कि हाई रहता है कि आज शायद अपने परिवार के लोगों को वो बाहर देख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अड़चने जो हैं वो लगातार आती जा रही हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह एक बार फिर से ये दोनों आज यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने टनल साइट को भी विजिट किया, काफ़ी देर अंदर भी रहे और मजदूरों से भी बात करने की कोशिश जो है कल भी की गई थी, तो मजदूरों से भी बात की। और अब ये देखना होगा कि कितना और वक्त लग सकता है। हालांकि इसको किसी आप इस तरह से डिफाइन तो नहीं कर सकते किसी फिक्स टाइम में कि कितना और समय लगेगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है यहाँ पर तैनात रेस्क्यू टीम के जो लोग हैं उनकी ओर से कि जल्द से जल्द ऑपरेशन पूरा करने की तैयारी है और चूंकि आखिरी चरण है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जी अंजलि, आपके पास कोई जानकारी है कि कुल मिला के कितने लोग इस ऑपरेशन से जुड़े हैं? देखिए, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तो एक छोटी टीम थी जहां पर राज्य स्तर पर टीम थी, लोकल प्रशासन जो उत्तरकाशी का है वो लगा हुआ था, पुलिस बल तैनात था। लेकिन अब बात करें तो इसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप देखेंगे RVNL, सतलुज जल विद्युत निगम, BRO, इसके अलावा NHIDCL जो शुरू से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो ये कई सारी एजेंसीज है, 5 बड़ी एजेंसीज को वो 5 अलग अलग रेस्क्यू प्लान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इन एजेंसीज के अलावा जो लोकल प्रशासन है उसकी बड़ी टीमें तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पर अब रेस्क्यू के बाद का जो काम होगा उसके लिए भी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, प्रशासनिक तैयारियाँ हैं। तो ये तमाम जो डिप्लॉयमेंट है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। तो जैसे एक मेडिकल टीम यहाँ पर अपॉइंट की गई है, तो जिसमें 15 डॉक्टर्स की, जिसमें 15 मेडिकल स्टाफ है तकरीबन, वो एक टीम यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा जिस हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा रेस्क्यू के बाद, वहाँ पर एक टीम तैनात की गई है। लोकल स्तर पर जो पुलिस बल है वो काफ़ी संख्या में तैनात किया गया है, एक PAC कंपनी तैनात की गई है। उसके साथ यहाँ पर जो DSP SP हैं वो लगातार तैनात हैं और आसपास के ज़िलों के पुलिस बल जो है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो संख्या जो है वो अब किसी लिमिट में नहीं है, बहुत सारे लोग इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। विदेशों से भी एक्सपर्ट जो हैं वो बुलाए गए हैं और लगातार कोशिश इन सभी लोगों की ये है, दिन रात ये रेस्क्यू टीम जो काम कर रही है, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन बीत जाने के बाद बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर और कितना समय लगेगा। और 41 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए भी ये सब्र जो है वो बहुत लंबा होता जा रहा है। जी 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 अंजलि, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सारे मजदूर वहां से बाहर आ जाएं सही सलामत। इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।